होने का भ्रम होगा। मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि हम जब भगवान का सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान का एक नाम कवि भी आता है। तो कवि होने का अधिकार या तो केवल ईश्वर को है या जो ईश्वर होने की प्रक्रिया में है उसको है। स्वागत है। हम क्या है, चार पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है। कि बीत राग में छवि हैं, बीत राग में छवि हैं, जिन दर्शन के रवि हैं, हम शब्दों के व्यापारी हैं, विदांबर सागर जी कवि हैं। हम शब्दों के व्यापारी हैं, हम शब्दों के व्यापारी हैं, विदांबर सागर कवि हैं। वो चैतन्य कविता है। चार पंक्तियां और सुनिएगा। स्वागत है। कि पैसे बहुत कमाए, इस कविता ने लगभग 16 प्रांतों की यात्राएं और देश के 4 बड़े चैनलों में लगातार काव्य की यात्रा का सौभाग्य दिया। तब कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि पैसे बहुत कमाए पर अब पुण्य कमाने आए हैं। क्या कहने, वाह। पैसे बहुत कमाए पर अब पुण्य कमाने आए हैं, पाद मूल में शब्द सुमन के अर्घ चढ़ाने आए हैं। और जिनको अब तक पाला पोसा हमने मन के आंगन में, जिनको अब तक पाला पोसा हमने मन के आंगन में, उन गीतों को गुरु चरणों में तीर्थ कराने आए हैं। उन गीतों को गुरु चरणों में तीर्थ कराने आए हैं। स्वागत है भैया। चरणों में तीर्थ कराने आए हैं। चार पंक्तियां और सुनिएगा। इस समय पूरे देश में जो एक माहौल बना है, कहीं कोई अनूप मंडल खड़ा हो जाता है। तरुण सागर जी जब कहीं हरियाणा की विधानसभा में जाते हैं तो कोई विशाल ददलानी आके कहीं टिप्पणी करने लगता है। कहीं मुंबई में जब पर्यूषण पर्व के दौरान मांस की बिक्री पर रोक लगाई जाती है तो उसका विरोध होता है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां बनती क्यों हैं? क्योंकि हमने पूरी दुनिया को ये नहीं समझा पाया कि इस आखिर जैन दर्शन ने दुनिया को दिया क्या। हमने धर्म को मंदिर की चार दीवारी के अंदर रखा, लेकिन हमने दुनिया को ये नहीं बताया कि इस दुनिया में हमारा योगदान क्या है। मैं चार पंक्तियों में बताना चाहता हूं कि हमने इस दुनिया को दिया क्या। स्वागत है। अगर पंक्तियां आपके मन तक पहुंचे तो अब तक जिनके हाथ न खुले थे वो हाथ में खुले हुए देखना चाहता हूं। क्या दिया हमने? स्वागत है भैया। कि महावीर ने सत्य अहिंसा करुणा का संदेश दिया। महावीर ने सत्य अहिंसा करुणा का उपदेश दिया। कर्म विजेता पार्श्वनाथ ने समता का संदेश दिया और ऋषभ देव ने षटकर्मों का एक अनुपम प्रवेश दिया। और ऋषभ देव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया। ऋषभ देव के पुत्र भरत पूरा भारत देश दिया। जिंदाबाद। ऋषभ देव के पुत्र भरत ने पूरा। शानदार पंकज भाई, जिंदाबाद। हमें इस देश से निकालने की बात होती है। हम जो इस देश की आबादी में केवल 0.35% होते हैं, लेकिन इस देश के टैक्स में, इस देश के कर में हमारा योगदान 31% का होता है। तब मैं कहना चाहता हूं कि आपने केवल महावीर के सिद्धांत जीवन से निकाल दिए और देश की स्थिति डगमगा गई। अगर महावीर को मानने वालों को निकाल देंगे तो क्या होगा? मैं चार पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। स्वागत है भैया। कि हर प्रतिमा खंडित है मानो करुणा के प्रतिमान की, हर प्रतिमा खंडित है मानो करुणा के प्रतिमान की, शाख दांव पर लगी हुई है भारत के सम्मान की। और हिंसा, चोरी, लूट, धमाके चीख चीख कर कहते हैं, हिंसा, चोरी, लूट, धमाके चीख चीख कर कहते हैं, दुनिया को है बहुत जरूरत महावीर भगवान की। दुनिया को है बहुत जरूरत महावीर भगवान की। दुनिया को है बहुत जरूरत महावीर भगवान की। लेकिन महावीर हमें मिलेंगे कैसे? रोज सुबह हम एक अर्घ्य लेके भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं कि मोक्ष मार्ग से नेतारम बेतारम कर्म भूविरताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्गुण लब्धे। लेकिन पूरे दिन भर जो जीवन जीते हैं, क्या उससे महावीर हमें मिलेंगे? महावीर को पाने का सबसे सरल मार्ग आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपके मन तक पहुंचे और आपको लगे कि महावीर को पाने का, पंडित जी यहाँ पर विराजमान है, उनकी उपस्थिति में मुझे धर्म का बहुत ज्यादा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन महावीर को पाने का जो सबसे सरल मार्ग मुझे समझ में आया वो आपको सौंपता हूं। सुनिएगा। कि मन पर उभरे मान के पर्वत पल भर में हिल जाएंगे, मन पर उभरे मान के पर्वत पल भर में हिल जाएंगे, चेतन पर जो घाव लगे हैं सबके सब सिल जाएंगे। और महावीर को ढूंढने वालों आडंबर के जंगल में, महावीर को ढूंढने वालों आडंबर के जंगल में, अरे मन को चंदन वाला कर लो महावीर मिल जाएंगे। मन को चंदन वाला कर लो महावीर मिल जाएंगे। जिंदाबाद पंकज भैया। मन को चंदन वाला कर लो महावीर मिल जाएंगे। लेकिन हमें कोई दुख नहीं कि हमें पंचम काल में महावीर नहीं मिले, क्योंकि पंचम काल ने हमें कुछ ऐसा दिया जो कहीं महावीर से कम नहीं। होगी अमेरिका के पास डॉलर की बड़ी ताकत, होगी ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिकेट की बड़ी ताकत, होगी जापान के पास तकनीक की बड़ी ताकत,
लेकिन जो ताकत परमपिता परमात्मा ने हमें दी है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या है हमारे पास? अगर ये पंक्तियां आपके कलेजे में ठक से लगें तो जो संवेदना आपके मन में उठे वो तालियों की तब्दील में परिवर्तित करके वहां तक भेजना जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा कि हमारे पास क्या है। मुकुट शीश पर जड़ा हिमालय, चरणों में नत सागर है। मुकुट शीश पर जड़ा हिमालय, चरणों में नत सागर है। भारत की यश गाथा गाते कितने कंठ उजागर हैं। और दुनिया की हर उपलब्धि के दंभ को एक चुनौती हम, जग में केवल पास हमारे गुरुवर विद्यासागर हैं। जग में केवल पास हमारे गुरुवर विद्यासागर हैं। जग में केवल पास हमारे गुरुवर विद्यासागर हैं। मैं कुंडलपुर में था उस समय, वीर सागर महाराज जी लोगों की नई नई दीक्षाएं हुई थी। तो मैंने पूछा महाराज जी क्या देखा इस बाबा में आपको ऐसा कि सब कुछ छोड़ के चल दिए? तो महाराज जी ने जो उत्तर दिया 4 पंक्तियों में सौंपता हूं। क्या है ऐसा गुरुदेव में कि लोग 2-2 करोड़ के पैकेज छोड़ के उनके पीछे चल दे रहे हैं? 4 पंक्तियों में बताने की कोशिश करता हूं। जो वीर सागर जी ने कहा मैं केवल 4 पंक्तियों में पिरोकर आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है भैया। कि भक्तों की सांसों की सरगम महागान विद्यासागर हैं। क्यों छोड़ के चल देते हैं? कि भक्तों की सांसों की सरगम महागान विद्यासागर हैं। मोक्ष नगर के शासन संविधान विद्यासागर हैं। तो जाएं बैठें उन चरणों में, जाएं बैठें उन चरणों में, तभी हल हो पाएंगे। हम सब क्या हैं? मात्र समस्या समाधान विद्यासागर हैं। हम सब क्या हैं? मात्र समस्या समाधान विद्यासागर हैं। क्या बात हम सब क्या हैं गुरुदेव? हम जब उनकी चर्या देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बैरागी पंचम काल में आ कैसे गया। इनकी साधना जो पंचम काल में इतनी निर्मल है, एक जन्म की साधना नहीं, पता नहीं कितने जन्मों की साधना होगी। और जिसने पंचम काल में सहनन से हीन होते हुए जब इतनी उत्कृष्ट साधना की, उसने जब सहनन उनके पास रहा होगा तो क्या साधना की होगी। वो चाहते तो चौथे काल में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते, लेकिन उन्होंने पंचम काल में जन्म लेना स्वीकार किया। जिस काल में तीर्थंकरों तक का साहस नहीं था जन्म लेने का, उस काल में गुरुदेव ने जन्म लेने का साहस किया। क्या कारण रहा होगा? मैं 4 पंक्तियां, कहीं पंक्तियां सुनकर आपका अपने भाग्य पर इतराने का मन करे, अपने पुण्य की अनुमोदना करने का मन करे, तो फिर अपनी भावना को तालियों में तब्दील करिएगा। मैं सोचता हूं कि सुर न क्यों पंचम काल में गुरुदेव को जन्म लेना पड़ा, कि सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा। सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा। पास स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। और इस सदी के पुण्यशाली लोग भटकन से बचें, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। इस सदी के पुण्यशाली लोग भटकन से बचें, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। बहुत बढ़िया। ये मेरे कर्तव्य का निर्वाह था। 2-3-4 मुक्तक सुना के और एक छोटी सी कविता सुनाकर आपके बीच से विदा लेता हूँ। मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है। बेटियों की बहुत ज्यादा बात हुई। बेटियों को जन्म नहीं लेने दिया जा रहा, जन्म लेती हैं तो ऐसा होता है, लेकिन जन्म लेने के बाद भी क्या हासिल होता है? स्वागत है। कहीं कोई दामनी की तरह कहीं रौंदी हुई मिलती है, तो कहीं कोई गुड़िया, कहीं कोई, मतलब आप ये देखिए कि रोजाना हमारी आंखों के सामने से ऐसी ऐसी घटनाएं निकलती हैं। मैं कुछ पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं। हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी हैं। मैं GNT के एक कार्यक्रम में था। पिछले दिनों आप लोगों ने एक घटना टीवी पर देखी होगी कि ईरान में हिजाब का विरोध हुआ। एक बेटी ने कहा कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, उसकी हत्या कर दी गई। उसके विरोध में पूरी दुनिया की महिलाओं ने प्रदर्शन किया ईरान में जाकर। तो विषय वही था। मुझसे कहा कि आप कितने सहमत हैं, हिजाब होना चाहिए या नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैं घूंघट के समर्थन में भी नहीं हूं, लेकिन स्त्री को किसी भी धर्म में हो पर्दे में रखने के लिए मजबूर किया। क्यों किया? मैं आपकी बात करना चाहता हूं। अब थोड़ा सा आप गंभीरता से सुनिए। स्वागत है। और जहां आप सहमत हों आपकी तालियां मुझे मिले। मैंने कहा हम पुरुषों को स्त्री के जिस भी किसी काम से डर लगा, हमने एक नियम बनाकर थोप दिया। तब 4 पंक्तियां सुनिएगा कि दुनिया में किसी भी धर्म की स्त्रियां हो, उन्हें पर्दे में क्यों रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुनिएगा 4 पंक्तियों में। स्वागत है। कि अपना दिल जब कांपा उसके दिल को एक भूचाल दिया। अपना दिल जब कांपा उसके दिल को एक भूचाल दिया। उसने अपने हक को मांगा, हमने हंसकर टाल दिया। और जिस पर्दे में हवस को अपनी ढांक कर रखना था, जिस पर्दे में। आइए संतोष भाई साहब हमारे बीच में आ गए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। आइए सर। मेरा सौभाग्य है कि मेरे काव्य पाठ के समय उनकी उपस्थिति हुई है। हमारे गौशाला के अध्यक्ष और इस समय हमारी दिगंबर जन पंचायत समिति के अध्यक्ष के जो प्रत्याशी हैं, उनके सुपुत्र, उनके प्रतिनिधि
आइए मैं फिर से शुरू करता हूँ, जुड़िएगा मुझसे। आप सबके स्वागत है भैया, बैठिएगा। अगर आपके पक्ष में आपको लगे कि एक कवि ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात कही है, और आप लोग भी एक आईना अपनी आंखों के सामने रखिएगा और सुनिएगा। स्वागत है पंकज भैया। संतोष भैया शुरू करें, सुनिएगा 4 पंक्तियां फिर। बहुत पहले से इन कदमों की आहट डाल लेते हैं, तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आदरणीय संतोष जी का इस सदन में स्वागत है। भाई मनीष जी भी हमारे बीच में, इनका भी स्वागत है। पढ़ेगा पंकज भाई। ऋषभ भैया केवल 5 मिनट। आप लोग बैठे हैं अभी, केवल हमारे 5 बहुत मिनट। जो कवि शेष हैं बहुत विशेष कामराज हैं। जी। पंकज भाई अपनी एक रचना का हाँ, पाठ बस मैं- करके ना ये गजल मैंने कही है तुझको सुनाने के लिए, बैठिएगा आप लोग। तू मगर बेचैन बैठा उठ के जाने के लिए। यार मेरे इल्तिजा है कुछ तो मेरी कदर कर, यूं बड़ा ही कीमती हूं मैं जमाने के लिए, स्वागत यूं है। बड़ा ही कीमती हूं। सुनिएगा, मैं 2-3 मुक्तक और एक कविता सुना के आपसे विदा लेता हूं। सुनिएगा, बिल्कुल शॉर्ट। आइए 4 पंक्तियां सुनिएगा। मैं बिल्कुल आपके पक्ष की बात करता हूं कि अपना दिल जब कांपा उसके दिल को एक भूचाल दिया, उसने अपने हक को मांगा हमने हंसकर टाल दिया। और जिस पर्दे में हवस को अपनी हमें ढांक कर रखना था, जिस पर्दे में हवस को अपनी हमें ढांक कर रखना था, हमने उस पर्दे को लाकर एक औरत पर डाल दिया। हमने उस पर्दे को लाकर इस औरत पर डाल दिया। हमने उस पर्दे को, लेकिन औरत ने स्वीकार भी कर लिया। मजे की बात यह है कि स्वीकार भी कर लिया। और क्यों कर लिया? क्योंकि दामिनी जैसी घटनाएं तो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत छोटी छोटी घटनाएं जो हमारी माताएं रोज महसूस करती हैं। सुनिएगा कि आदमखोर दरख्तों की, और अपने आप को भी कटघरे में खड़ा करिएगा, कि आदमखोर दरख्तों की वो बेहद बहसी शाखें हैं। आदमखोर दरख्तों की वो बेहद बहसी शाखें हैं, या रूहों को घायल करती बेहद सख्त सलाखें हैं। और भला बदन की आप बचाकर किन गलियों से गुजरे हम, इस दुनिया में कदम कदम पर बदन नोचती आंखें हैं। इस दुनिया में कदम कदम पर बदन नोचती आंखें हैं। तब कहीं जब ऐसे शब्द मिलते हैं, कहीं किसी दामिनी का, कहीं किसी गुड़िया का, कहीं किसी आफसा का, तो मन में एक गुस्सा खड़ा होता है। मेरे गुस्से से कहीं आपका गुस्सा अगर मैच करे तो फिर उसे तालियों में तब्दील करना। मुझे ऐसी घटनाओं पर बहुत गुस्सा आता है। तब मैं कहना चाहता हूं कि जिस्म को छूते ही पंकज रूह तक छलनी करे, जिस्म को छूते ही पंकज रूह तक छलनी करे। आंख में तू वो नजर लाता कहां से है, और आज हमसे पूछते हैं जिस्म ये रोंदे हुए, आदमी में जानवर आता कहां से है। आदमी में जानवर आता कहां से है। आदमी में जानवर आता कहां से है। लेकिन इस जानवर को केवल इसलिए सर उठाने का मौका मिलता है क्योंकि हमने अपनी बेटियों को वो नहीं सिखाया जो हमें सिखाना चाहिए। स्वागत है भैया। हमने रोटी गोल कैसे बनाते हैं ये तो सिखा दिया, कपड़े साफ कैसे धुलते हैं ये भी सिखा दिया, लोगों के बीच में कैसे आना जाना चाहिए ये भी सिखा दिया, लेकिन जो वास्तव में सिखाना चाहिए था वो नहीं सिखाया। तब मैं 4 पंक्तियां सोचता हूं कि जिनके घर में भी बेटियां हैं उनकी परवरिश कैसी होनी चाहिए। सुनिएगा कि सिंहासन ठोकर पे रखकर ताश से लड़ना सिखलाते, सिंहासन ठोकर पे रखकर ताश से लड़ना सिखलाते, दर्दीले अंजाम के हर आगाज से लड़ना सिखलाते, और उन्हें हवस के खूनी पंजे कभी नहीं छू सकते थे यदि आंगन की चिड़ियों को हम बात से लड़ना सिखलाते, यदि आंगन की चिड़ियों को हम बात से लड़ना सिखलाते, यदि और लोग कहते हैं कि बेटियों का योगदान क्या केवल उन्हें घर संभालना होता है। माफ करना, केवल घर नहीं संभालना होता है। इस देश में जब सीमा से तिरंगे में लिपटे हुए शव लौटते हैं तब भी इनकी बड़ी भूमिका होती है। देहरादून में एक बेटा शहीद हुआ। मैं एक कविता सुना के आपसे विदा लेना चाहता हूं। देहरादून में एक बेटा शहीद हुआ, उस समय मैंने 4 पंक्तियां कही। सुनिएगा, वो एक बेटी जिसके पति की लाश लौटकर आती है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। लोग उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो उससे, तो उसने कहा कि मुझे केवल एक बात का दुख है। मुझे कोई दुख नहीं है, वो चले गए, ठीक है, देश पर निछावर हुए, लेकिन मुझे दुख केवल एक बात का है कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला। ये मुझसे हमेशा कहते थे कि निकिता मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें करता हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये मुझे नहीं, अपने देश, अपनी माटी, अपने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तो वो पति जो ये दावा करता है कि वो अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, और पति का ये दावा था कि वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता है, और पति को ये लगता था कि वो देश से ज्यादा प्यार करता है। वो पत्नी की छवि उस पति की दृष्टि में कैसे रही होगी। मैं एक शब्द चित्र बनाने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा कि अधर, सुनना धर्मेंद्र साहब तुम्हारे लिए भी नहीं हो, स्वागत है, कि अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल। वो पत्नी जिसको ये लगता है कि पति देश से ज्यादा प्यार करता है, और पति का दावा ये है कि वो पत्नी से ज्यादा प्यार करता है, उसका मैं चित्र बनाता हूं। सुनिएगा, स्वागत है। अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, मन है गहरी झील भावना लगती है भोपाल,
गुलमर्गा की बर्फ सरीखे उसके गोरे अंग, ऋषिकेश की गंगा जैसा है आंखों का रंग, दिल में फैला दिल्ली जैसा भावों का विस्तार, मन में उसके लखनऊ जैसा गंगा जमनी प्यार, अंतस में पंजाब की मस्ती बदन अवध की शाम, और प्रेम से भरे हृदय में है वृंदावन धाम। तो स्वाभिमान से तनेशी से झांके राजस्थान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा बहुत शानदार। भाल की बिंदी दमके जैसे अरुणाचल की घाटी, क्या कहने, वाह। भाल की बिंदी दमके जैसे अरुणाचल की की घाटी, घाटी। दाई बाई दोनों बाहें गुवाहाटी चौपाटी, बांध रखा है उसने अपने केशों में मेघालय, काशी की पावनता मन में मानस अडिग हिमालय, आंख का काजल लगता जैसे हो बंगाली जादू, और हिमाचल सा मुखमंडल कर दे मन बेकाबू, मुखमंडल की आभा जैसे भोर बनारस वाली, और आबू की संध्या जैसी रुखसारों की लाली, तो सिक्किम जैसा पहन रखा है हरा भरा परिधान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा शानदार। हिंदुस्तान। मधुर बुंदेली बोली जैसी अंतर मन में गूंजी, क्या कहने, प्यार की बदली बनकर बरसी लगती चेहरा पूंजी, सांसों में मैसूर का संदल लगता घुला घुला सा, गोवा के मौसम के जैसा यौवन धुला धुला सा, झारखंड के जंगल जैसी मन की भूल भुलैया, तमिलनाडु की नृत्य कलासी नाचे ताता थैया, प्रयागराज सा पावन संगम रूप सुगुण यौवन का, और बरसाने को जपता रहता जिसके मन का, तो तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, हिंदी सी आसान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। गीत का सबसे कोमल बंद शायद आपको अच्छा लगे, स्वागत है भैया। तालियां मैं देखना चाहता हूँ कि लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, पहन बरेली बाला झुमका इतराती बन ठन के, चोली में चित्तौड़ झलकता लहंगा झाला बाड़ी, और चंदेरी इतराता है जब वो पहने साड़ी, पश्मीना की शॉल को ओढ़े कली लगे कश्मीरी, पटियाला के सूट में लगती है रांझा की हीरी, माथे की टिकली पर दमके हीरा पन्ना वाला, और कंठ में कर्नाटक के गजमोती की माला, तो रखी संजोकर नाक की नथनी ने मेवाड़ी शान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। गीत का आखिरी बंद आपसे शानदार भैया, कि जम्मू से दक्कन तक उसकी संगत गीत गजल सी, प्यार की जीवित प्रतिमा हमको लगती ताजमहल सी, बिंब अजंता का निकला ज्यों अपना रूप समेटे, या खजुराहो की मूरत निकले झीने वसन लपेटे, और लचकती कमर की जैसे यमुना की जलधारा, उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा, तो पलक झुकाकर लाज से उसका मंद मंद मुस्काना, और लजाकर आकर मेरे गीतों में ढल जाना, तो घनानंद का छंद कहूँ या गालिब का दीवान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा